قلب بالحق تعلق وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और ये मेरे जो रमज़ान के लास्ट रेसिपीज़ हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि ईद के हवाले से मैंने बनाई हैं। तो रमज़ान जा रहा है, दिल भी उदास है, लेकिन इंशाल्लाह आगे शवाल शुरू हो रहा है, तो हम शवाल के भी 6 जो रोज़े होते हैं वो रखेंगे, और उनमें भी मैं आपके साथ मज़े की रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी एक ड्रिंक जो कि बहुत मज़े की है और बहुत आजकल वायरल है। मौसम भी चेंज हो गया है, और चूँकि ईद है और ईद पे डेज़र्ट्स के साथ साथ ड्रिंक्स भी रंग बिरंगी जो हम लोग अपने मेहमानों को सर्व करते हैं, तो उनमें आप ये एक न्यू रेसिपी है, ये भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास 1.5 लीटर दूध था, जो कि मैंने फ्रेश मिल्क लिया है। आप डब्बे का जो टेट्रा पैक मिल्क होता है वो भी ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ये साबूदाना था, जिसको मैंने पका लिया था पानी के अंदर। मैंने 2 कप पानी डाला था और हाफ़ कप साबूदाना लेके उसको मैंने पका लिया था तकरीबन 5 से 7 मिनट। और साबूदाना हमारा क्रिस्टल फॉर्म में आ जाए तो हमने फ्लेम बंद कर लेना है और उसको ठंडा कर लेना है। फिर यहाँ पे हमने जो 1.5 लीटर दूध लिया है उसमें हमने जो साबूदाना हमने पका के रखा हुआ था ठंडा करने के लिए, वो ऐड कर देना है। और यहाँ पे मैं जो बॉल के यानी डोंगे के जो बड़े चम्मच होते हैं वो 2 चम्मच मैंने यूज़ किए। यानी ये हाफ़ कप हमारे पास साबूदाना था जो पक के जब तैयार हुआ है, तो ये तकरीबन 1.5 कप था। तो उसमें से 1 कप फिर मैंने हमारा जो दूध है उसके अंदर शामिल कर दिया था। फिर यहाँ पे मैंने ले लिया था तुख्म लंगा। ये मैंने पहले पानी के अंदर भिगो दिया था आधे घंटे के लिए, और जब ये फूल गया था तो फिर मैंने इसको अभी इसके अंदर ऐड कर दिया था। और ये मैंने किया था, ये मेरे पास 2 टेबल स्पून था, और जब मैंने इसको भिगोया था तो ये फूल के 3 टेबल स्पून हो गया था। वो सारा मैंने हमारा जो दूध है इसके अंदर ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे बारी आती है, ये कंडेंस मिल्क है जो कि मैंने रेडीमेड लिया। आप घर पे भी इसको तैयार कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आगे फ्यूचर में आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये हाफ़ टिन जो था मैंने यूज़ किया था, क्योंकि पूरा टिन अगर मैं डालती तो बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता, क्योंकि अभी इसके अंदर हमने शरबत, लाल शरबत जो है वो भी डालना है, तो फिर ये बहुत मीठा हो जाना था। इसलिए मैंने फिर यहाँ पे हाफ़ जो टिन था वो यूज़ किया है। इसके बाद ये हमने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद फिर मैंने यहाँ पे जेली भी पहले से मैंने बना के रखी हुई थी रेड कलर में। तो आप चाहें कोई भी कलर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आजकल जो वायरल ये ड्रिंक चल रही है उसमें रेड कलर की जो स्ट्रॉबेरी जेली होती है वही यूज़ होती है। तो यहाँ पे जेली को भी मैंने पहले से बना लिया था और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पे ये दूध आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की इसकी लुक है। इसके अंदर हाफ़ टिन जो कॉकटेल था वो मैंने डाला था, यानी मिक्स फ्रूट का जो कॉकटेल होता है वो। आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने इसके अंदर 2 टेबल स्पून जो था वो लाल शरबत ऐड कर लिया था। मैंने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया था, क्योंकि आगे इसके अंदर कंडेंस मिल्क किया हुआ है, वो भी मीठा है, और मज़ीद अगर ज़्यादा हम लाल शरबत डालेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। और हमने इसको बहुत मीठा नहीं करना, बल्कि हमने इसको बैलेंस में, इसका मीठा जो है वो बैलेंस में रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं इसकी, हमारा जो ड्रिंक है इसकी लुक कुछ इस तरह की आ गई है। और ये आप देख सकते हैं हमारे पास जेली जो थी वो भी जम के तैयार हो गई थी। इसको मैंने क्यूब्स फॉर्म में कट कर लिया था। अब ये जो जेली है ये हम डाल देंगे हमारी ड्रिंक के अंदर।
तो यहाँ पे जेली भी मैंने डाल दी है और फिर मैंने अगेन इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो रमज़ान की स्पेशल या ईद स्पेशल ड्रिंक, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हैं, तो ये भी आप की तैयार है। आप इसको ईद पे भी बना सकते हैं और आगे गर्मियाँ आ रही हैं तो गर्मियों में बना के आप फ्रिज में रखते हैं। आपके बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल से आए तो उनको आप सर्व करें, कोई मेहमान आ जाए तो उसको भी आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़े की ठंडी ठंडी ये ड्रिंक बन के तैयार हुई थी। अब यहाँ पे खूबसूरत सी मैंने सर्विंग जो बकेट होती है वो ले ली है और उसके अंदर मैंने हमारी जो ड्रिंक है ये सर्व करनी थी कुछ इस तरह से, तो वो मैंने डाल दी है। साथ में ही मैंने 3 अदद गिलास ले लिए थे, उनके अंदर भी मैंने ये डाल दी थी ताकि इसकी ये जितनी अच्छी बन के तैयार हुई है इतनी ही अच्छी और ख़ूबसूरत इसकी लुक आए। तो यहाँ पे हमारी जो ज़बरदस्त किस्म की ये ड्रिंक है ये बन के तैयार है। इसकी फ़ाइनल लुक आप लोगों के सामने है। कितनी ही मज़े की और कितनी ही झटपट और जल्दी से बनने वाली ये ड्रिंक हमारी बन के तैयार है। अब आते हैं हम अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ, और दूसरी रेसिपी भी बहुत ही मज़े की और ईद के हवाले से बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी कस्टर्ड, और कस्टर्ड में एक नए तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी और इसकी सर्विंग भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पे 1 लीटर दूध मैंने ले लिया है, उसके अंदर 2 से 3 हरी इलायचियाँ मैंने क्रश करके वो डाल दी हैं। आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। और उसके बाद मैंने ले लिया था यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में मैंने कस्टर्ड जो था वो यूज़ किया है। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर यहाँ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड लिया है, उसके बाद मैंने कस्टर्ड पाउडर जो था उसको मिक्स करना था दूध के अंदर, और यहाँ पे मैंने 1 अदद कप रख लिया है और उसके अंदर मैंने 4 टेबलस्पून जो हमारा कस्टर्ड था वो डाल दिया है, यानी कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। दूध के साथ हमने इसको मिक्स कर लिया है। आपने कस्टर्ड की जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ी थिक रखनी है, आपने इसको पतला पतला नहीं बनाना, क्योंकि हमें इस रेसिपी के अंदर जो है वो कस्टर्ड की जो थिकनेस है वो ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर जो था वो 4 टेबलस्पून डाला है, उसको मैंने हाफ़ कप मिल्क के साथ मिक्स कर लिया है ताकि इसके अंदर जितने भी लम्स थे वो ख़त्म हो जाएं। फिर यहाँ पे हमारा जो दूध था वो बॉईल हो चुका था। हमने तकरीबन 5 मिनट के लिए दूध को अच्छे से पका लिया था ताकि इलायची का जो अच्छा सा प्यारा सा फ्लेवर है वो दूध के अंदर चला जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको भी मैंने बहुत ज़्यादा मीठा नहीं बनाया था, तो मैंने 1 कप चीनी का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पे 1 कप मैंने चीनी डाली है, उसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मज़ीद मैंने 2 से 3 मिनट के लिए दूध को पका लिया है, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे जो हमने कस्टर्ड मिक्स करके रखा हुआ था स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, वो मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स किया है। आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करना है और साथ में चम्मच जो है वो चलाते रहना है ताकि कस्टर्ड के अंदर लम्स ना बनने पाए। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके सारा दूध जो था जो कस्टर्ड का मिक्सचर था वो मैंने डाल दिया था हमारे दूध के अंदर, और इसको आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैं हिलाती गई हूँ और पकाती गई हूँ, और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है, थिक होनी चाहिए। यहाँ पे हमारा कस्टर्ड तैयार था। अब हमने इसको गरम गरम ही जो हमारी सर्विंग, जिस चीज़ में आपने सर्विंग करना है उसमें आपने गरम गरम इसको पोर कर देना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर जो कस्टर्ड जब ठंडा होता है तो एक तय सी जमती है, वो तय हमें चाहिए थी। उसके बाद हमारा जो अगला प्रोसेस होगा तो उसके लिए यहाँ पे अगेन मैंने 3 अदद गिलास, खूबसूरत से गिलास मैंने रख लिए हैं। मैं इसको 2 तरह की सर्विंग आपको करना सिखाऊंगी। एक हम ग्लास के अंदर भी इसको कैसे सर्व करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, और अगर आपने इसको एक बॉल के अंदर सर्व करना है तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। यहाँ पे पहले हम ग्लास के अंदर इसको सर्व करेंगे, तो मैंने 3 अदद गिलास ले लिए हैं और उनके अंदर हमने हाफ़ क्वांटिटी में जो कस्टर्ड था वो डाल दिया है, यानी हाफ़ ग्लास हमने इसके अंदर जो कस्टर्ड था वो डाल दिया, और हाफ़ इसकी जो क्वांटिटी थी वो हमने बॉल के अंदर शिफ्ट कर दी थी।
तो यहाँ पे मैंने ग्लास के अंदर भी इसको डाल दिया था और बाउल के अंदर भी डाल के इसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि इसके ऊपर एक तय जम जाए। इसके बाद हमने यहाँ पे एक अदद पैन ले लिया है और उसमें 1 कप मैंने पानी डाल दिया है। और ये मेरे पास जेली है, जेली भी मैंने जो है वो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ली है। तो यहाँ पे हमने जेली का पैकेट खोलना है और डायरेक्ट हमारा जो पानी है उसके अंदर डाल देना है और उसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसको हमने थोड़ा सा पका लेना है ताकि इसमें जितने भी पार्टिकल हैं वो पानी के अंदर हल हो जाएं। यहाँ पे जेली हमारी पक के तैयार थी। अब हम इसको नीम गरम जो है वो ठंडा कर लेंगे, यानी तेज़ गरम से भी थोड़ा सा कम हो। और फिर इसको हमने जब ये नीम गरम हो जाए तो इसके बाद ये जमना स्टार्ट हो जाएगी। आपने इसको नीम गरम करना है और उसके बाद आपने कस्टर्ड के ऊपर कुछ इस तरह से डालते जाना है ताकि जेली जो है वो अच्छे से कस्टर्ड के ऊपर जम जाए। तो यहाँ पे ग्लास के ऊपर जब मैंने डाली वो इजीली डल गई थी, लेकिन बॉल के अंदर मुझे ये था कि ये सुराख कर देगी। तो फिर मैंने इस तरह से एक स्पून लिया, स्पून के ऊपर डालती गई हूँ और पूरे बॉल के अंदर जेली जो है वो कुछ इस तरह से फैल गई है। अब हमने इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था फ्रिज में 10 मिनट के लिए। जब अच्छे से 10 मिनट जेली जम के सेट हो जाए तो फिर इसके ऊपर आपने जो भी अगर फ्रूट्स वगैरह आपने डालने हैं तो भी डाल सकते हैं, और अगर सिंपल आपने ऐसे क्रीम से इसको डेकोरेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जो क्रीम थी उसके साथ इसको डेकोरेट किया था और उसके बाद मैंने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में ही मेरे पास कपकेक थे और उसको, ये ऑप्शनल है, उसको मैंने कुछ इस तरह से पहले बॉल के ऊपर लगा दिया था और फिर एक एक जो पूरा कपकेक था वो मैंने ग्लास के अंदर डाल दिया था। और आप इसको इस तरह से 2 तरीके से सर्विंग इसकी ज़बरदस्त किस्म की कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बॉल जो था वो बन के तैयार था। अब हम अपने जो ग्लास हैं उनकी वो भी देख लेते कि इनकी कंडीशन कैसी है। इनके ऊपर भी जेली जो है वो अच्छे तरीके से जम के सेट हो गई है। तो अब हमने इसके ऊपर भी क्रीम से कुछ ऐसी डेकोरेशन कर लेनी है। और फिर अगेन मेरे पास से कपकेक थे और कपकेक यहाँ पे फिर मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पर फिर मैंने केक जो पूरा था वो ग्लास के अंदर जो है वो मैंने इस तरह कुछ सेट कर दिया है। और ये आप देख सकते हैं कितनी ही खूबसूरत ग्लास की लुक आई है। देखने में जितना ये खूबसूरत लग रहा है, टेस्ट में भी इतना ही ये ज़बरदस्त बन के तैयार हुआ था। बहुत ही सिंपल सी इंग्रेडिएंट्स हैं और बहुत ही सिंपल सी ये रेसिपी है जो ईद के हवाले से बहुत ही बेस्ट है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।